हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम 1 से लेकर के 8 जनवरी 2023 तक का जो करंट अफेयर है हम उसको कंप्लीट करेंगे। हम आगे से ये जितनी भी वीकली करंट अफेयर्स होती हैं हम उसको हर वीक के अंदर जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं हम उनको लगाएंगे। लगभग आज हम 50 MCQs करेंगे जिसके अंदर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं हम वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। तो एक महीने के अंदर 1 मंथ में लगभग 4 वीक्स यानी कि पूरे मंथ को हम 4 वीडियोस के अंदर 4 वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा संविधान उद्यान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया है जयपुर के अंदर किया है। और जयपुर किस राज्य का हिस्सा है? तो राजस्थान राज्य का हिस्सा है, जिसके जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है? तो किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? ये लिखी गई है ए.के. द्विवेदी के द्वारा। ए.के. द्विवेदी जो हैं इसके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो G20 की जो पहली बैठक है वो कहाँ पर आयोजित होगी? ये पुदुचेरी के अंदर आयोजित होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो किस देश को छोड़ दिया है इन्होंने पीछे? भारत ने। तो भारत ने पीछे छोड़ा है जापान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। किसने शुरू किया है? तो ये क्या है? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है उनका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल की और इन्होंने ही दीदीर सुरक्षा कवच योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो कौन सी जो राज्य सरकार है जो मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो ये है उड़ीसा सरकार। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार करेगी। और उड़ीसा सरकार राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो है चावल मुहैया कराएगी। और इसके जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा है? तो कौन सा रहेगा इसका जो थीम देश है वो है स्पेन। स्पेन विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो ये भारत ने ही संभाला है, एशियाई डाक संघ का नेतृत्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेगी? गंगा विलास क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक क्रूज है जो सबसे बड़ा रिवर क्रूज है जिसको पीएम मोदी ने लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी जो वाराणसी यानी कि यूपी से लेकर के और असम, यूपी से लेकर असम तक का ये होगा जो कि डिब्रूगढ़ के अंदर होगा। यानी कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच इस सबसे लंबे क्रूज को यानी कि गंगा विलास नाम है इसको लॉन्च किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? ये एज यूजुअल है, ये हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? कोलकाता के अंदर जो कि वेस्ट बंगाल में है। इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान। और आपको पता है कि वेस्ट बंगाल का सीएम कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सियोल पुल का उद्घाटन किया है? सियोल पुल का उद्घाटन कहाँ किया है?
सियोल पुल का उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और ये बीआरओ के द्वारा बनाया गया है। ये बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये तैयार किया गया है, जो कि मुसीबत के टाइम पे ये जो पुल है, ये यहाँ पर है, ये पुल है जो हमें काफ़ी मदद प्रदान करेगा। मतलब इसका मेन जो मोटिव है ये यही है कि अगर कभी भी मान लीजिए, अगर कभी भी चाइना जैसा कोई देश अगर कुछ दिक्कत पैदा करने की कोशिश करता है अगर इंडिया के अंदर, तो ये जो पुल होगा ये काफ़ी मददगार होगा हमारी सैन्य टुकड़ियों को एक्सेस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ में साझेदारी की है HDFC बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? पहली महिला अधिकारी हैं जो सियाचिन के अंदर तैनात हुई हैं, जिनका नाम है शिवा चौहान। ये यहाँ पर हैं, ये शिवा चौहान। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग के बाद और बहुत ही कड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पर पोस्टिंग लेने में ये कामयाब रही हैं, और ये इंडिया की पहली ऐसी महिला है जो सियाचिन ग्लेशियर के अंदर -40 डिग्री सेल्सियस पे ड्यूटी देने का काम करेंगी। अगला क्वेश्चन है, देश में बेरोजगारी दर दिसंबर 2022 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये बेरोजगारी दर है ये 8.3% हो गई है बेरोजगारी दर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है, चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। ये किसने शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, और मध्य प्रदेश का जो सीएम है, मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम। अगला क्वेश्चन है, भारत पे के नए CEO नियुक्त किए गए हैं, कौन किए गए हैं? तो भारत पे का जो नए CEO हैं उनका नाम है नलिन नेगी नाम है इनका। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल किस दिन मनाया जाता है ब्रेल दिवस? ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ये लुई ब्रेल के जन्मदिवस पर मनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? त्रिपुरा ने किए हैं, और त्रिपुरा के जो CM हैं उनका नाम है मानिक शाह जो हैं त्रिपुरा के CM हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने 2275 करोड़ की लागत आएगी, इसका MOU साइन किया है ADB के साथ। अगला क्वेश्चन है, विंटेज वाहनों यानी कि जो पुराने जो वाहन होते हैं, जो विंटेज होते हैं, वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर द विंटेज व्हीकल्स, यानी कि किसने किया है ये विंटेज व्हीकल्स के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन? वो है उड़ीसा ने। उड़ीसा सरकार ने विंटेज व्हीकल्स के लिए सेपरेट एक अलग से रजिस्ट्रेशन करने का फैसला किया है, और उड़ीसा के जो CM हैं वो आपको पता है कि कौन है? नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? DRDO ने अपना पहला 65वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को बनाया है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं ये समीर V कामत हैं, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? वो है राजनाथ सिंह हैं। और DRDO की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1958 के अंदर DRDO की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर हैं 78वें, ये हैं कौस्तुभ चटर्जी, और जो 77वें थे वो थे आदित्य मित्तल, 76वें थे प्रणव आनंद, और V प्रणव जो हैं ये 75वें थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 78वें कौन है? तो कौस्तुभ चटर्जी, ये 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने अपनी शहरी सेवाओं में सुधार के लिए ADB के साथ $125 मिलियन का ऋण पर समझौता किया है? तो ये है तमिलनाडु सरकार ने इस ADB के साथ अपनी शहरी सेवाओं को सुधारने के लिए $125 मिलियन
के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके सीएम कौन है? एम के स्टैलिन इनके सीएम हैं तमिलनाडु के, और गवर्नर कौन है? आर एन रवि इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इन्हें दिया नहीं गया है, अभी इनको नामित किया गया है। तो जो मेंस जो क्रिकेट टीम है उसके लिए सूर्य कुमार यादव, और विमेन में है स्मृति मांधना, यानी कि उपरोक्त दोनों को, यानी कि A और B दोनों को ही नामित किया गया है। वुमेन में स्मृति मांधना और मेंस में सूर्य कुमार यादव को ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? तो ये 1 जनवरी को मनाया गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल फैमिली डे, वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जनवरी 2023। अगला क्वेश्चन है हाल ही में RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है, जो कि परफॉर्मिंग रोस्ट इन RTI अकाउंटेबिलिटी, यानी कि, और जो सेकंड लास्ट की बात करें, सेकंड लास्ट तो वो है महाराष्ट्र जो है ये सेकंड लास्ट रहा है RTI जवाबदेही के मामले में। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है साइप्रस ने रक्षा और सैन्य सहयोग के समझौते पर आपस में साइन किए हैं। राजधानी जो है साइप्रस की वो है निकोशिया, और राष्ट्रपति है निकोस एनास्तासियादेस, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो चलती है यूरो यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन यानी कि 8 लेन ज्वारी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये किया है गोवा के अंदर। ये है ज्वारी ब्रिज। कुछ ये केबल मतलब केबल के से लटका हुआ सा होता है, इसी तरीके की जो केबल्स होती हैं इसके ऊपर कुछ इसी तरीके की केबल्स होती हैं। तो ये गोवा के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है, और गोवा के जो CM हैं वो कौन है? प्रमोद सावंत गोवा के CM हैं। अगला क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर के किस जिले में E-लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? तो डोडा जिला जो है उसके अंदर जम्मू कश्मीर में E-लाइब्रेरी लॉन्च की गई है, जिसमें जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो आसानी से मतलब बुक्स को अपने मोबाइल पे ही डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की जाएगी? तो अंडर वाटर मेट्रो जो है भारत की, ये कोलकाता के अंदर चालू की जाएगी। सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी ये इंडिया की, जो कि कोलकाता के अंदर चालू की जाएगी। कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं, ये अंडर वाटर मेट्रो है। यहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर से मतलब एक टनल बना के ट्रेन को गुजारा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो ये है मैथिली ठाकुर को जो चुनाव आयोग है उसका स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है, ताकि एक फेयर मतलब चुनाव किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रहे मतलब वोट देने वाले मतदाताओं की। इसलिए जो चुनाव आयोग है उसने बिहार का स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर को चुना है। ये एक गायिका है, यानी कि लोक गायिका कह सकते हैं हम, लोक गायिका हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? नीलगिरी जो तहर परियोजना है ये है नीलगिरी जो ये एनिमल है, और इस परियोजना को शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का पूर्णतः एकीकृत सदस्य बन गया है? पूर्णतः एकीकृत सदस्य कौन बन गया है? ये है क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का पूर्णतः एकीकृत सदस्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा IAF इंडियन एयर फोर्स की किस कमान के प्रमुख बने हैं? तो ये पश्चिमी वायु कमान, यानी कि पश्चिमी वायु कमान के ये एयर मार्शल जो हैं यानी कि पंकज मोहन सिन्हा को प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए कितने लोगों को चुना गया है? तो कितने लोगों को चुना गया है? ये है 27 लोगों को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय कुमार श्रीवास्तव को ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हो गया, वे कौन थी? सुमित्रा सेन थी, एक गायिका थी जिनका निधन हो गया है। एक महान गायिका रही हैं सुमित्रा सेन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है अल नसर किस देश का फुटबॉल क्लब है जिसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे? यानी कि इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को बाय बाय कर दिया है। ये पुर्तगाल से खेलते हैं और अभी ये सऊदी अरब के अल नसर जो फुटबॉल क्लब है उससे खेलेंगे। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं इन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और सऊदी अरब
के जो अल नसर जो फुटबॉल क्लब है उसके साथ ये जुड़ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो 5 स्टार रेटिंग दिया गया है किसको? ये वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को दिया गया है। इसका जो फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये FSSAI का फुल फॉर्म है और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने IACP पुरस्कार मिला है? को IACP पुरस्कार मिला है। IACP का मतलब होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? ये छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला है। और यहाँ पर मतलब जितना भी जो नशा मुक्ति के लिए ये पुलिस जो है वो काम कर रही है और इसके लिए ही इनको पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ के जो CM हैं, CM की बात करें तो भूपेश बघेल यहाँ के CM हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला किस राज्य ने रखी है? केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान यानी कि सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो आधारशिला है वो किसने रखी है? ये कर्नाटक ने रखी है। और कर्नाटक की अगर हम CM की बात करें तो इनके जो CM हैं उनका नाम है बसवराज बोमोई क्या है? यहाँ के CM हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीके यानी कि वैक्सीन को मंजूरी दी है? दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसने मधुमक्खियों के लिए टीके को मंजूरी दी है, तो वो कौन सा देश है? USA यानी कि अमेरिका जो है ये देश है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन किस राज्य ने किया है? भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन किसने किया है? तो ये केरल ने किया है। और यहाँ के जो CM हैं ये पिनराई विजयन है जिन्होंने इसका आयोजन किया है। जो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो केरल के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा सन्स के पूर्व निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो RK कृष्ण कुमार जो हैं ये टाटा सन्स के पूर्व निदेशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, फातिमा शेख के योगदान को किस राज्य ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है? फातिमा शेख कौन थी? ये इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम वुमेन एजुकेटर थी जिनको पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। किस सरकार ने किया है इनको? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। और आंध्र प्रदेश के जो CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी कौन है? यहाँ के CM चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? BSF के महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार है ये दिया गया है किनको? ये सुजाय लाल थोसेन को दिया गया है। और ये ही जो है ये CRPF के भी महानिदेशक का कार्यभार संभाले हुए हैं और इन्हीं को BSF के महानिदेशक के रूप में चुना गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO के नियुक्त किए गए हैं सुंदरमन रामामूर्ति को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का जो MD और CEO बनाया गया है। और इसकी जो स्थापना है 9 जुलाई 1875 को की गई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। अगला जो क्वेश्चन है कि असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? असम वैभव पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो डॉक्टर तपन शेकिया को दिया जाएगा। इन्हें ये जो है ये कैंसर की जो बीमारी है उस पर काम कर रहे हैं और इनका जो योगदान है वो बहुत ही सराहनीय योगदान है, जिसके कारण डॉक्टर तपन शेकिया को जो असम का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है यानी कि असम वैभव पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपने नेटवर्थ से $200 बिलियन खोने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये हैं एलन मस्क। इन्होंने हाल ही में $200 बिलियन का लॉस किया है। तो ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी बड़ी रकम को खोया है, यानी कि $200 बिलियन का नुकसान हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, आज 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूरे होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। इसके अलावा जॉब रिलेट्स चैनल के ऊपर आपको स्टैटिक जीके मैथ्स की क्लासेस भी मिलती हैं
और स्टैटिक जीके के अंदर भी हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस वाला जो टॉपिक हो, नेबरिंग कंट्रीज़ वाला कोई भी टॉपिक हो, और साथ साथ में हम माउंटेन्स प्लेट्यूज़, और अभी हम रिवर्स यानी कि ड्रेनेज सिस्टम भी करवा रहे हैं, और साथ साथ में आपकी हर वीक यानी कि करंट अफेयर्स की क्लास भी ली जाएंगी। सो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।